स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। और इसी तरह से फेसबुक, आप सब में से कितने लोग फेसबुक यूज़ करते हैं? ये जिन्होंने हाथ खड़ा किया वो फेसबुक यूज़ करते हैं, जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया, अच्छा चले सही हो गया। तो फेसबुक के साथ काम करने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग फेसबुक में देखते हैं फेसबुक ब्लड डोनेशन फ़ीचर, हमारी टीम ने फेसबुक के साथ मिलकर उसको इम्प्लीमेंट करवाया। फेसबुक के साथ मिलकर हमने डिजिटल मार्केटिंग को फ़रोग देने के लिए और ख़वातीन कैसे इससे फ़ायदा उठा सकती हैं, इस पर हमने ट्रेनिंग्स करवाई। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं माइक्रोसॉफ्ट के यूएई माइक्रोसॉफ्ट जो है उनके B2B क्लाइंट्स को डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी देती हूँ और उसके साथ अपनी कंपनी स्किल्स टू के नाम से जो है वो मैं रन करती हूँ। यहाँ पे बहुत सारी तादाद मुझे ख़वातीन नज़र आ रही हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंकरेजिंग कि हम बात करें हैं हुनर और तालीम साथ साथ की। मुझे एकदम फील हो रहा है कि ख़वातीन तालियां बजाएंगे, मर्द हज़ार लेफ्ट आउट फील करें, एज इफ़ दे आर इनविजिबल। नहीं, आप भी नज़र आ रहे हैं, सुना ही नहीं दे रहे। मुझे लगता है मुकाबला काफ़ी टफ होने वाला है। दूध स्याह का इंतज़ाम कर लिया जाए और स्टेप्सेस भी साथ रख लीजिए, ठीक है, ताकि जोश खरोश इसी तरह से रहे हमारा। चले जी, अरे ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब आप बताएं, इस कौम को कौन रोक सकता है आगे बढ़ने से, जिनकी आवाज़ों से ही समा गूंज जाता है। बात करेंगे हम स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। मैं थोड़ा सा टॉपिक की तरफ वापस आऊंगी। आप ऐसे कितने लोग हैं जिनको फ्रीलांसिंग का आइडिया है, फ्रीलांसिंग की जाती है, रिमोट वर्क किया जाता है? फाइवर का कितने लोगों को पता है? अपवर्क का कितने लोगों को पता है? कितने लोगों ने प्रोफाइल्स बनाई में वो काम कर रहे हैं? सर नेक्स्ट टाइम इवेंट के लिए इनसे पैसे लेनी है, डॉलर में कमा रहे हैं, ठीक है। चलिए ज़बरदस्त, आप पे हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। और आप में से जितने भी स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएशन में हैं और आप साथ साथ में अपनी अर्निंग भी कर रहे हैं, हेड्स ऑफ टू यू। और क्योंकि हम लोग भी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले, हमें पता है जितना हम यूनिवर्सिटी में होते हैं तो कितना टाइम पढ़ाई में लग रहा होता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है जिसमें हम दूसरी स्किल्स लर्न कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस करने के बाद मैं थोड़ा सा आऊँगी आपकी करियर पाथ पे कि जब आपने अपनी स्किल चूज़ करनी है तो आपने क्या देखना है। अक्सर कहा जाता है कि जो डिजिटल स्किल्स हैं उसमें शायद आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए या आप डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको आनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकल स्किल आनी चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ी मिथ है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अगर आपकी स्किल है आप उनको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। आप में से कोई साइकोलॉजिस्ट है, आप साइकोथेरेपिस्ट सेल कर सकते हैं। आप में से कोई कंसल्टेंट बन सकता है, मेडिकल कंसल्टेंट आप बन सकते हैं। आप में से कोई फैशन डिज़ाइनिंग में है तो आप फैशन डिज़ाइनिंग की सर्विसेज ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी स्किल है उसकी मार्केट में डिमांड है। ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स का मैंने नाम लिया, क्रॉसओवर है, टॉपटेल है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, फाइवर है, बिहेंस है, 99 डिज़ाइन है, यहाँ पर जितने भी बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं उन सबको हमारी और आपकी सर्विसेज की ज़रूरत है। थोड़ा सा मैं करियर पाथ की तरफ लेकर आऊँगी कि जब आप अपना करियर स्टार्ट करें और अगर आपने स्टूडेंट लाइफ से ही आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है तो आप में थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप स्टूडेंट लाइफ से डायरेक्ट फ्रीलांसिंग में जाते हैं तो बीच में प्रोफेशनल डेवलपमेंट वाला पार्ट मिस हो जाता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी कि कुछ अर्सा आपने किसी न किसी कंपनी में जाके कुछ अर्सा जॉब करें, एक्सपीरियंस गेन करें और उसके बाद आप फिर आ जाएं फ्रीलांसिंग में पहले आप खुद पैसे कमाएं, डॉलर शॉलर कमाएं। फैमिली में सारे आपकी मिसालें देंगे, ठीक है। और वो जो चचा गफूर का जो बेटा जो डॉक्टर बन गया हुआ था और 4 साल आपने बड़ी जलालत बर्दाश्त की है। अम्मी कहती थी कि देखो वो डॉक्टर बनी है, तुम क्या करते रहते हो लैपटॉप पे बैठ के, है तुम क्या करती रहती हो लैपटॉप पे बैठ के। तो फिर जब डॉलर्स आते हैं फिर पता लगता है कि नहीं यार, काम बच्चे वैसे सही कर रहे थे। एक चीज़ मैं यहाँ पे भी ये भी मेंशन करूँगी क्योंकि हमारे पेरेंट्स से जनरेशन गैप है तो उन्हें जल्दी समझ नहीं आती है हम क्या करें। तो आपने एक मैं आपको फार्मूला दे देती हूँ कि अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कि लैपटॉप पे आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, सिर्फ आपने 25 बार बड़े ही प्यार से उनको बताना है कि अम्मी मैं ऑनलाइन काम करता हूँ या मैं ऑनलाइन काम करती हूँ और उससे मैं ये अर्निंग करती हूँ। सिर्फ 25 बार, ये मेरी कैलकुलेशन है क्योंकि मैंने अपने करियर में शुरू में बहुत बातें सुनी हुई हैं। तो 25 बार इज़ द फॉर्मूला, लेकिन प्यार से समझाना है। फ्रीलांसिंग आपने शुरू की, अपनी प्रोफाइल बनाई और आपको कामयाबी मिली। अब आपने क्या करना है, दिल बड़ा करना है और टीम बड़ी करनी है, ठीक है। कुएं का मेंढक नहीं बनना। अब आपने
टीम बनानी है और अपनी टीम में लोगों को लेकर आने, छोटी सी कंपनी सेटअप कर लें डिफरेंट स्किल सेट के साथ। आपकी बिजनेस डेवलपमेंट में महारत है, आप डिज़ाइन के लोग रख लें, वेब डेवलपमेंट के लोग रख लें, छोटी सी कंपनी सेटअप कर लें और कंपनी के साथ काम करना शुरू करें। इस तरह से आपने क्या करना है, जॉब भी क्रिएट करनी है। खाली ये नहीं करना कि यार मैंने डॉलर कमाए, मैं ये आईफोन लिया तो आज ज़रा मेरा सेल्फी हो जाए, ठीक है, खिचिक ओहो भाई ने आईफोन 14 प्रो ले लिया, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ना एक बड़ी गलत इंस्पिरेशन फैल गई हुई डॉलर को लेके कि हम डॉलर कमाते हैं खर्च करने के लिए, और वो खर्च किस लिए करना है कि मुझे बेहतरीन फ़ोन चाहिए, पहले 70 थी तो अब मुझे 125 चाहिए, 125 थी तो मुझे गाड़ी चाहिए, क्योंकि शशका जितना बड़े से बड़ा हो ना उतना जो है ना वो मेरा टैका रहेगा, ठीक है। और बेचारा चचा गफूर का जो बच्चा है वो अपने पैदाइश के दिन पे रो रहा है कि यार मुझे भी कोई गाइड कर देता है कि मैं डॉक्टर बन गया और ये बंदा पैसे कमा रहा है और मेरे लिए जो है ना घर में बड़ी इज्जत अफजाई होती है इसकी वजह से। तो खैर इस तरह से आपने अपने करियर को आगे लेके चलना है और आपने मज़ीद जॉब्स क्रिएट करनी है। जितनी मैंने आपको भी हाईलाइट बताई अपने करियर की, आप में कुछ लोग सोचेंगे यार हमें भी जाना है, हमें भी जो है ना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। अभी 2022 में आई वाज सिलेक्टेड एज टेक वुमेन इन पाकिस्तान। यूएस गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जिसमें तकरीबन 23 ममालिक से 4,500 ख़वातीन ने अप्लाई किया और उसमें से 108 सेलेक्ट हुई और पाकिस्तान से मेरा इंतखाब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त लर्निंग एक्सपीरियंस था। सिलिकॉन वैली, जितने भी लोग आप टेक्नोलॉजी के हैं, सिलिकॉन वैली हमारी बड़ी गो टू प्लेस होती है कि हमने वहाँ पे जाना और देखना है कि गूगल कैसे काम कर रही है, ट्विटर कैसे काम कर रही है, फेसबुक कैसे चलती है। तो वो बड़ा ज़बरदस्त जो था एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। इसके अलावा मैं रशिया में गई। रशिया मैंने पाकिस्तान को 23 ममालिक में एज इमर्जिंग लीडर इन बिज़नेस रिप्रेजेंट किया और वहाँ पे जितने ममालिक से डेलीगेशंस आए हुए थे उनसे हमने शेयर किया कि हम पाकिस्तान में कितना काम करें। अनफॉर्चुनेटली अभी भी लोगों को लगता है कि पाकिस्तान जो है ना बड़ा कोई बैकवर्ड कंट्री है, ऐसा नहीं है। अब इसी चीज़ को मैं लिंक करूँगी कि जब आप अपनी एक प्रोफाइल बनाते हैं और आप एक प्रोजेक्ट लेते हैं ना, तो सिर्फ आप डॉलर नहीं कमा रहे, आप ब्रांड एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के और मुसलमान होने के। अगर आपका एक प्रोजेक्ट कैंसिल होता है ना तो डॉलर जाने पे नहीं आपने खाली परेशान होना, आपने ये परेशान होना है कि यार मेरी वजह से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी किसी बंदे ने ये बताया है कि ये पाकिस्तान से ये इस बच्चे ने काम किया है और उसने मेरा काम ठीक करके नहीं दिया। जैसे अभी अमेज़ोन के लिए हम लोग खुश हो रहे थे कि अमेज़ोन ने अलाउ किए हैं जी पाकिस्तान से आप अकाउंट्स बना सकते हैं। अभी हमने उसकी खुशी पूरी मनाई नहीं थी कि पता चला कि ढेरों ढेर अकाउंट्स बैन हो गए हैं। तो ये डेस्परेशन नहीं हमने शो करनी है, हमें अपने अंदर वो मेच्योरिटी लेकर आनी है। आखिरी 2 पॉइंट्स हैं जो मैं शेयर करूँगी तदबीर और तकदीर के हवाले से, क्योंकि ये फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क जो है ना, हम पैसों की दौड़ में लग गए हैं। पैसा आप कमाएं, ज़बरदस्त कमाएं, ज़रूर कमाएं, क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं और हमें चाहिए। लेकिन पैसा अगर आप खाली गोल बनाएंगे ना तो आप देखेंगे कि जब आपके पास वो आपने आईफोन भी ले लिया और आपने लैपटॉप भी अपग्रेड कर लिया, गाड़ी शाड़ी घर भी बना लिया, अब रोटी तो आपने 2 ही खानी ना कि 10 खाएंगे। नहीं, अम्मी बहुत पैसा है मेरे पास, मुझे सुबह एक बिरयानी की देग बना के दें, ऐसे तो नहीं होगा ना। ये रात को 100 रोटियाँ तो नहीं खानी। तो आप कहने का मतलब ये है कि ज़रूरतें पूरी होने के बाद जब आपके पास पर्पज़ नहीं होगा ना, तो वहाँ से फिर डिप्रेशन की स्टेज स्टार्ट होती है कि मैं क्या करूँ, मुझे तो पैसे चाहिए थे, वो तो मैंने कमा लिया, अब आगे मुझे क्यों परेशानी हो रही है। तो आपने अपना मकसद जो है ना वो पैसे से ऊपर रखना है। एक तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप पाकिस्तान को, मुसलमान होने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, और दूसरा आपने ये करना है कि आपका ये विज़न होना चाहिए कि आपने अपनी कम्युनिटी को भी पे बैक करना है, जो आपने खुद सीखा है वो लोगों को भी सिखाएं। और तदबीर और तकदीर की बात में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत जल्दी तरक्की ले जाएं और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगे। तो यहाँ पे आपने देखना है कि ज़रूरी है जो स्ट्रेटजी किसी और ने अप्लाई की है वही मैं भी अप्लाई करूँ तो मैं 100% कामयाब हो जाऊँगा। कुछ हमने अपनी तकदीर के फ़ैसलों पर भी इत्मीनान ज़ाहिर करना है कि शायद अपना वक्त आएगा, ठीक है, अपना टाइम आएगा। लास्ट जो एक पॉइंट मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ बिफोर आई लीव, इधर से 2 लोगों ने हाथ उठाए, पता नहीं कह रहे बाजी माफ़ करो जाओ। यूनिटी, लास्ट इज़ यूनिटी। कि हम लोग सरगोदा यूनिवर्सिटी में हैं तो सिर्फ सरगोदा यूनिवर्सिटी का आपस में इत्तेहाद नज़र ना आए। हमने एज अ कौम जो है ना अपने अंदर यूनिटी को फ़रोग देना है। हम ना कौम नहीं बने अभी तक हम लोग जो है ना वो पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं। अल्लाह ताला ने हमें एक लीडर से नवाजा जिन्होंने हमें एक कौम बनाने की कोशिश की, जो कि कुछ देर में बहुत बड़ा काम किया।
बहुत बड़ा काम किया कि उन्होंने इतनी शफकत के साथ हमारी तरबियत पे भी ध्यान दिया और हमें बताते रहे कि घबराना नहीं है। ठीक है, तो आपने भी घबराना नहीं है, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगी। आप सबकी मोहब्बत का और आने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। इंशाल्लाह आप सब लोग बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल करें। थैंक यू।